जय हिंद साथी। जैसा कि आपको मैंने पार्ट 3 वीडियो में अनुपात और समानुपात बताई थी, और आज मैं पार्ट 4 में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि अनुपात और समानुपात में बहुत काम आने वाला है। कहा नहीं जाता है बाबू कि आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कल आपका एग्ज़ाम है। क्या है? कल आपका एग्ज़ाम है और बेकार में आप टाइम पास कर रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम को देखिए। एग्ज़ाम को देखिएगा तो एग्ज़ाम को तभी क्वालिफाई होगा जब आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तो आइए हम दोस्त आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट का बहुत सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। जैसा कि है पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं। अगर पहला क्वेश्चन की बात करें, बोलिएगा कि सर आप पहले लिख क्यों ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये कह देता हूँ ना कि मेरे पास अभी बोलता है ना, वो जो है बोर्ड जो आती है डिजिटल बोर्ड, वो डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो और लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगी। तो इस तरह से अगर मैं बताऊँगा तो ज़्यादा लिखने में फिर 5 मिनट लिखने में, बताने में 10 मिनट, तो इस तरह के 3 क्वेश्चन में ही मेरा 30 मिनट चला जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले लिख देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको लगा, मगर आपको लगातार मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको वीडियो रुक रुक के मिलेगा, नहीं, आपको लगातार मिलेगा। तो जैसा कि आपको बता देता हूँ कि 1 नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बात तय है बाबू, कहता हूँ कि जब मैं एक क्लास करवा रहा था, हालांकि मैं 10वां 12th तक ले मैथ पढ़ाता हूँ स्पेशली रूप से। और उसके बाद देखिए, मैंने जब एक बच्चे को पढ़ाया तो बच्चे के एक गार्जियन ने, अलग पड़ोसिया बलक का गार्जियन एक बोल रहा था कि मैं अपने बच्चे को दूसरे जगह पढ़ने के लिए भेजता हूँ, पढ़ने के लिए बच्चे को। चलिए ठीक है। और बोला कि एक और बच्चे है, मैं चाहता हूँ कि आप ही के कोचिंग में भेजें। तो आपको क्या राय विचार है, आपका क्या राय विचार है, आप बोलिए। और वो एक टीचर की भी बहुत तनी बड़ाई कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे, आपका क्या राय विचार। हमने उसे एक ही जवाब दिया कि देखिए, आप मकान उठाइए, मकान उठाने के उपरांत आप जो है ना सीमेंट दे दीजिए, गिट्टी दे दीजिए, बालू दे दीजिए, सब कुछ आप दे दीजिए, लेबर मिस्त्री सब लगा दीजिए, मगर मकान उठाने वक्त आप नहीं जाइएगा ना। उसके बाद देखिएगा कि मकान की स्थिति कैसा रहेगा। अगर देखने के लिए नहीं जाइएगा तो, अगर देखने के लिए जा रहे हैं तो ठीक, नहीं देखने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद मकान की स्थिति देख लीजिएगा, एकदम डमाडोल रहेगा। ठीक है, मैंने उसे उदाहरण दिया। तो आपका बच्चा जितना मेहनत करेगा तो उतना ही आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो अरे देखिए, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि हम बच्चे को मतलब कमज़ोर बना दें ताकि मेरा नाम बर्बाद। नाम देखिए दो तरह से, अगर टीचर चाहेगा तो टीचर के नाम दो तरह से ऊँचे हो सकती है। क्या हो सकती है? एक, अगर बच्चे को सही से नहीं पढ़ाए, और वह फाइल हो जाए, ज़्यादा जनसंख्या में फाइल होगा तो भी टीचर का नाम होगा। अगर ज़्यादा जनसंख्या में पास हो जाए तो भी बच्चे का नाम होगा। फाइल भी होगा तो टीचर का नाम होगा, पास भी होगा तो टीचर का नाम होगा। तो टीचर तो भाई दोनों तरफ से मजा लेगा। तो यहाँ पर या आपको किस तरह से मजा लेना है, आपको समझना है। तो अगर फाइल होता है तो फाइल होने का दो ही रीजन, या तो वहाँ के टीचर में कमजोरी था या तो वहाँ के बच्चे में कमजोरी था। अगर बच्चे में कमजोरी तो वहाँ के टीचर सही है। हम ये कहेंगे कि जहाँ 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ पर, या अगर मान लीजिए 20 स्टूडेंट फेल हो गया, 80 को पास हुआ, तो बताइए 80 को तो पढ़ाने वाला तो भी वही टीचर था, 20 को भी पढ़ाने वाला वही टीचर था। इसको क्या स्पेशल पढ़ाया जाता था? इसको स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता, इसको भी स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता था। तो अब ये फेल कैसे हो? तो यहाँ पे बच्चे में थोड़ी सी त्रुटियाँ रहती है। और मैं कह देता हूँ कि मेन रूप से बच्चे को भी दोष नहीं देंगे। और मैं कहता हूँ कि कुछ लोहार का भी दोष होता है तो कुछ लोहा का भी दोष होता है, ये याद रखिएगा। ताली बजाना है तो 2 हाथ से ताली बजती है, जब दोनों हाथ सही रहेगा तभी ताली बजेगा। अगर एक हाथ में घाव रहेगा ना, दूसरे हाथ में रहेगा सही, तो फिर आपका ताली नहीं बजेगा, क्योंकि आप टकरा ही नहीं सकते। टकराइएगा तो बोलिएगा मेरा घाव दर्द करेगा, तो घाव के कारण वो नहीं। तो आप जब टीचर और बच्चे में ऐसे संपर्क होने चाहिए कि बच्चे समझ जाएं, ठीक ना। और टीचर और बच्चे जब होमवर्क पढ़ा करके आएंगे तो टीचर को भी समझाने में मज़ा आता, पढ़ाने में भी मज़ा आता। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक अलग क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है
ये जो देख रहे हैं ये आपको ऑल एग्ज़ाम के लिए काम देंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एसएससी हैं, एसएससी जीडी जो भी है, सीएचएसएल, सब आपका काम है। ग्रुप डी रेलवे में जितने भी हैं सब आपका आने वाला है, ठीक है। तो आइए, 2 बर्तन, जो पहला कहता है 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना? मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना है भैया? 7:8 है। और बोला 13 अनुपात, 2 बर्तन है, फर्स्ट बर्तन क्या है? इतना, और सेकेंड बर्तन में कितना बोला? 13:5 बोला, 13:5 बोला। तो बर्तन की धारिताएं क्या है? तीनों बर्तन में धारिताएं समान है, क्या है? समान है। और एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, तीसरा बर्तन में इसको मिलाया जाता है, सोचिए, तीसरा बर्तन में मिलाया जाता है। अगर अनुपात ना बोलेगी कितना के कितना में अनुपात मिलाना है, तो आप वहाँ पे बराबर बराबर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बराबर बराबर। तो पर मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, तो मिलाएंगे तो तीसरा में दूध कितना होगा और पानी का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए, ये पहले मिलाने से पहले आप जो है ना मिश्रण को सेम कीजिए। यहाँ का देखिए मिश्रण कितना आ जाएगा? 15, यहाँ का मिश्रण देखिए कितना आ जाएगा? 18, यहाँ का मिश्रण 15, यहाँ का मिश्रण 18, और 15 और 18। अब ये दोनों को सेम करने का तरीका, 15 और 18 का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 15 और 18 का एलसीएम लीजिएगा। तो 15 और 18 का एलसीएम लीजिएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ 6 15 6 का 90, 18 25 90 बना कर दीजिए, ठीक है। अब हो गया 7 6 42, 8 6 48, 13 5 65 25 25। अब ये दोनों को आप साधारण पूर्वक क्या बोला? अगर बोला गया ना, बोले जाएगा। अब किस अनुपात में अगर नहीं बोला तो आप समान समान कर दीजिएगा। क्या? जितने के अनुपात में मिलाएगा, जैसे यहाँ समान समान कर दिए 1:1, तो 1:1 यहाँ पे गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अगर ये 3:4 के अनुपात में मिलाता है यहाँ, तो 3 या 4 गुना करते हैं, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, 5 2 7 107, इधर हो जाएगा 8 5 3 बकिया 9 हो जाएगा। 107 अनुपात कितना हो जाएगा? 13। 107 अनुपात कितना हो जाएगा? 13। क्या ये 3 से कट सकती है? क्या लगता है 3 से कट जाएगा? देखिए तो काटिए, तो 3 3 9, और नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा। इतना ही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखिए समझ में आई आपको हमें भरोसा है कि आपको समझा के ही जाएंगे, ठीक है। हमें 100% गारंटी है कि हम आपको समझा के ही जाएंगे, ठीक है। 100% गारंटी आपको देते हैं कि हम आपको समझा के ही जाएंगे बाबू, ठीक है। इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। और वीडियो देखने से पहले आप लाइक एंड शेयर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अवश्य करें। चलिए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइटम घंटी को अवश्य दबाएं। चलिए ठीक है। अगला अगर बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की, अगर बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो ए और बी 2 मिश्रण है, 2 मिश्रण है, एगो है ए, एगो है बी। इसमें बोल रहा है 3 है मिश्रण, 3 और कॉपर है। क्या है? 3 और कॉपर है। 3 और कॉपर 13:11 के अनुपात में है। और बोलता है कि 3 और कॉपर 5:7 है। बी में बोलता है 5:7 है। इन दोनों मिश्रण को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो एक नई मिश्रण सी बनता है। नया मिश्रण क्या बनता है? सी बनता है। और बराबर बराबर अनुपात देख लीजिएगा, 1:1 में मिला रहा है। क्या मिला रहा है? 1:1 में मिला रहा है। तो बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो एक नए मिश्रण सी बनता है। तो मिश्रण सी में 3 और कॉपर का अनुपात क्या है? तो देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है। तो पहले आप करके दिखाइए कि आपका आंसर कितना आता है, उसके बाद मैं बताता हूँ। करके दिखाइए, करके देख लीजिए कितना आता है आंसर। चलिए देखिए, करना कुछ नहीं था, इसको आप जोड़ दीजिए 24 हो जाएगा, इसको आप जोड़ दीजिए 12 हो जाएगा। अब इसको मिश्रण को बराबर कीजिए, 12 दीजिए। मिश्रण को गुना करने के लिए 2 या 1, 1:1 तो 1 1 गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जाइए 13 के 13 ये रह जाएगा, यहाँ 13 के 13 रह जाएगा, यहाँ 11 के 11 रह जाएगा, यहाँ कितना होगा 5 दूनी 10, यहाँ 7 दूनी 14। अब इसी कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा कितना 25, 23:25 आपका आ जाएगा। नई मिश्रण सी में क्या हो जाएगा? 3 अगर 23 है तो कॉपर 25 होगा। 3 अगर 23 है तो कॉपर कितना होगा? 25 होगा। ठीक है दोस्तों। अगला अगर वीडियो के अगला क्वेश्चन की बात करें, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये
और वीडियो और है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से बनाया गया है। तो आप सभी लेक्चर को ध्यानपूर्वक से सुनिए, देखिए, समझिए, और उसके बाद जो है आपको ये पूरा अनुपात समानुपात पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कह देता हूँ कि अनुपात समानुपात पढ़ लेने के बाद भैया ने आप जो है बाबू वहाँ से किताब लीजिए, कौन सा RS अग्रवाल लीजिए, चाहे कोई भी एडिशन का बुक हो आप उसको ले लीजिए और हिसाब बनाइए, आपका अवश्य करके बनेगा। ठीक है, 2 नंबर की बात होगी। 3 नंबर की बात करें, बोलता है 2 बर्तन में दूध और पानी है, मिल्क एंड वाटर है, अनुपात 5:9 है और 7:1 है, 7:11 है। तो दोनों बर्तन में कितना अनुपात में मिला रहा है? 4:3 में मिला रहा है। तो अनुपात में मिला जाए तो इन बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूध और पानी का, नया बर्तन नई में क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात। तो देखिए पहले मिश्रण 9, 5, 14 कितना देगा? 18। इसको पहले सेव कीजिए। सेव करने का तरीका क्या कीजिएगा? 18, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 7 की जरूरत है, 2 है इधर तो 7 की जरूरत है। तो 18 से भाग लीजिएगा नीचे 7, इधर भाग दीजिएगा ऊपर 9, ऊपर 9 गुना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, 5 मतलब और क्या 4:3 में मिला रहा था, 4:3 इसको भी गुना कीजिए। 4:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो 4 और 3 को भी आपको गुना करना पड़ेगा। तो आप टोटल कितना गुना पड़ेगा? 9 चौक 36, 36 पचे कितना हो जाएगा? 36 पचे 180, 36 पचे 180 हो गया भैया। और उसके बाद 36 नमा कर दीजिए। 36 नमा कितना हो जाएगा? 36 नमा कितना? 27, 27 32, 27 32 324 कितना हो जाएगा? 324, 300 देखिए 9 छक 4 4 बचा 5, 27 28 29 30 31 32, 27 28 29 30 31 32, 5 32। चलिए उसके बाद देखिए 21 गुना कीजिए। 21 सत्ते कितना होता है? 21 सत्ते 47, 147। उसके बाद देखिए तो कितना होता है? 21 अगर 21 का 21 गया 122 27 31। ठीक, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए 7, इसको जोड़ दिया 8 4 बड़े 2 क्या 2 1 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा भैया? 3। और उसके बाद इधर देखिए कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 3 2 5 और 3 2 5 55। इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? इतना आपका राइट आंसर। चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए छाप लीजिए। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, अनुपात जो है ना कभी भी मतलब बड़ी मान में नहीं होता, बड़ी राशि नहीं होती है, हमेशा लघुत्तम रूप में होती है। ठीक है, चलिए और एक बच्चे देखिए कह रहा है कि सर काटिए, कट जाएगा। ओ कट जाएगा, देखिए काटिए तो कितना से कटेगा देख लीजिए, कितना से कटेगा? 3 देखिए 3 से लगता है, 3 से अगर काट दिया जाए तो 3 का 3 और 0 9 27 और इधर कितने 3 का 3 आई 2 8 24 1 5 15। चलिए 185। बहुत अच्छा। अब ये नहीं कटेगा, अब तो ये फिक्स है कि नहीं कटेगा, अब ये फिक्स है नहीं कटेगा। चलिए 3 का काटने का रूल, अगर तीनों संख्या का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो ये सभी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। ये 3 के विभाज्यता का नियम है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो की अगर बात करते हैं, अगला नेक्स्ट अगर वीडियो की बात करते हैं, इसको पहले छाप लीजिए कितना आता है इसे। नेक्स्ट सवाल है भैया, देखिएगा कि बोलता है 2 उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात है। क्या है? 2 उत्पाद है, एक ए है और एक बी है। चौथा नंबर सवाल कह दिया कि 2 उत्पाद ए और बी है, इनके मूल्यों का अनुपात कितना है? 5:8 है। और बोलता है यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि हो, एक ए में बोल रहा है 20% की वृद्धि, मगर बोल रहा है बी के उत्पाद में 20% की कमी हो, 20% की कमी। प्लस वृद्धि को दर्शाता है, माइनस कमी को दर्शाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ए के मूल्य उत्पाद में 20% की वृद्धि और बी के मूल्य उत्पाद मूल्य में
20% की कमी हो तो आप कमी कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा कि 5 का अगर 20% निकालने के लिए जाइएगा ना तो फ्रैक्शंस देंगे। क्या देंगे? फ्रैक्शंस देंगे। तो फ्रैक्शंस से बचने के उपाय क्या करेंगे? आपकी मर्जी, आप जितना यहाँ पे गुना कर दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गुना कीजिएगा फ्रैक्शन घसकाने के लिए। ठीक है, हमने एक जीरो लगा दिया, आप दो जीरो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 50 का अगर 20% निकालते हैं तो 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन 1/5 होता है कितना? 10। मतलब 10 इसमें वृद्धि करेगा। कितना वृद्धि करेगा? 10 वृद्धि करेगा। उसके बाद 80 का फ्रैक्शन निकालते हैं 1/5 कितना होगा? 1/5 कितना होगा? 16×5 = 80। कितना हो जाता है भैया? 16×5 = 80 होता है। मतलब 16 की कमी करेगा। 16 की इधर कमी करेगा, इधर कितना कमी करेगा? इधर 16 का, इधर बढ़ाएगा 10 बढ़ाएगा, तो 10 बढ़ाएगा तो 60 हो जाएगा। और इधर 16 की कमी अगर करेगा तो 64 हो जाएगा। होगा कि नहीं 64? इधर 64 उधर 60। क्या ये कटेगा? देख लीजिए 4 से अगर काटने की बात करते हैं तो 4 से कट जाएगा। और 4 से कटिएगा तो 15×4 = 60 आ जाएगा ये। और ये 16×4 = 64, 16×4 = 64। तो नया अनुपात जो आएगा वह 15:16 होगा। कितना होगा? 15:16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 15:16 का नया अनुपात जो आएगा 15:20% की कमी देखिए 20% देखिए 80% है ना बाबू, ऐसे निकालेंगे 20/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर आदमी 16 अलो 16। ठीक है, चल देख आइए अगला सवाल की अगर बात करते हैं। अगला देखिए, अगला अगर 4 नंबर की हम बात करें, कितने की बात करें? 4 नंबर तो होगी ना, 5 की बात करते हैं। यदि एक संख्या का 4/5, एक संख्या मान लीजिए संख्या x है, इसका बोलता है 4/5 मतलब 4/5 मतलब 5 भागा दूसरी संख्या का कितना? दूसरी संख्या y, और इसका कितना? 60% के बराबर है। 60% फ्रैक्शंस मतलब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये दोनों समान है। क्या है? किताबी कह दिया कि समान है तो हम समान लगा दिए। उसके बाद ये क्या कहता है? देखिए 20×2500 20×3 = 60। और आपको हम पहली क्लास में पहली वीडियो में ही बता दिए एकड़ गुना वाला एकड़ मान, एकड़ गुना वाला एकड़ मान। तो यह होगा तो एकड़ मान 3, एकड़ मान है तो 4 होता कि नहीं? आंसर होता है कि नहीं? 4 होगा। चलिए अगला की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, अगला क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो देखिए आपका एक एग्जाम में अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। वो था ABC है और इनका अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, इसमें 15% की वृद्धि बोल रहा है, इसमें 10% का वृद्धि बोल रहा है, इसमें 20% का वृद्धि बोल रहा है। बाहर भैया सब में वृद्धि कर रहा है, वो एकदम कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला देखिए, तो फ्रैक्शंस घसकाने का तरीका, रूल क्या है? फ्रैक्शंस कैसे घसकेगा? अगर हम एक जीरो यहाँ पे लगा दें अपनी मर्जी से तो 20 का देखिए 15% निकालिए। अब रे भैया आपको जब 15% का फ्रैक्शंस याद रखना महा जरूरी है। तो 15% का फ्रैक्शंस कितना आएगा? 3/20। कितना आएगा? क्योंकि इसका फ्रैक्शंस आएगा 15% का फ्रैक्शन जो है भैया 3/20 आएगा। 10% का फ्रैक्शन है भैया 1/10 आएगा। 20% का फ्रैक्शन है भैया 1/5 आएगा। तो 20 का अगर 15% निकालते हैं मतलब 20 का 3/20, तो 20 खत्म मतलब 3 बढ़ेगा। यहाँ से 10 से खत्म तो 3 बढ़ेगा। यहाँ से 5 से भागा दीजिए मतलब ये 10 बढ़ाएगा। ये 3 बढ़ाएगा 23 हो जाएगा, ये 3 बढ़ाएगा 33 हो जाएगा, ये 10 बढ़ाएगा 60 हो जाएगा भैया। नया अनुपात कितना हो गया? 23, 33, 60। तो आपको फ्रैक्शंस याद रखना पड़ेगा कि 15% का फ्रैक्शंस कितना आएगा, 10% का कितना, 20% का कितना। ये सब अगर ये आप याद रखते हैं तो सवाल बनाने में बहुत तरह की आसानी होगी दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को छाप लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आप देखिए एक थैला झोला है,
एक थैला में 1 रुपया का सिक्का है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट ध्यानपूर्वक से देखिए। 7 नंबर देखिए, बोलता है 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे, यह और इनका सिक्कों का अनुपात है। सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है और कुल रुपया कह रहा है 180 रुपया है। अब मगर मेरे अनुसार से कुल रुपया कितना है ये सोचिए। अगर हमने कह दिया कि 1 टकीवा या के 2 हो तो के रुपया बोलबी, 2 रुपया बोलबी। हमने कहो भी 50 पैसा वाला 3 गो हो तो के रुपया बोलबी, 1.5 रुपया बोलबी। हमने कह दिया ये वाला 4 गो तो की बोलबी, 1 रुपया बोलबी। इस तरह से अगर आप जोड़िएगा तो क्या रुपया बोलेगा, 2 1 3 1 4, मतलब कुल कितना मिलेगा, 4.5 रुपया। तो किताब वाला मान में अपना मान चिपका दीजिए। किताब कहता है 180 रुपया, मगर मेरे अकॉर्डिंग से 4.5 रुपया आया है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, क्या पूछा है देखिए। अनुपात में मिलाया जाए अति ये एक साथ में ना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, 50 पैसे। देखिए 50 पैसा वाला क्या वो 3 गो, तो 3 गुना कर दीजिए रे बउआ। 10 टकीवा के ऊपर गुना कर दही, हो गए ना। कितना होगा, 15 तिया 45। अब 15 बड़े 80 होता है। 15 बड़े आप नहीं शायद नहीं पढ़े होंगे आप लोग। अगर गणा पर गणा 13 गणा 14 गणा 15 गणा 20 गणा तक, अगर आप 20 गणा तक आज पढ़ते ना, 30 के तक पढ़ के छोड़ दिए। अगर गणा क्या पढ़ेगा, अगर गणा पर गणा 13 गणा पहाड़ आता है, 15 बड़े 80 से मतलब 12 मरते में कट जाएगा, तो टोटल आएगा 120। कितना सिक्का जाएगा, 120 सिक्का। ये क्या कर बनाया 50 अठनिया अठनिया के गो 120 गो, अठनिया के गो 120 गो अठनिया होगा। ठीक है, अगला दोस्त देखेंगे, अगला दोस्तों देखेंगे। चलिए अगला देखिए। गाना नहीं होनी चाहिए, क्या गाना नहीं होनी चाहिए, पहले पढ़ाई उसके बाद। चलिए ये क्या बोला, इस तरह के कॉन्सेप्ट में देखिए ध्यान लगाइएगा। A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर कितना, 6:7:8। किताब कहता है A+B+C बराबर 14 है। तो बताइए इधर हम जोड़ देते बउआ, A और A कितना आ जाएगा, 2A, B 2B + 2C होगा कि नहीं। अब बराबर इधर जोड़ दीजिए, 8 14 21, दो कॉमन कर लीजिए। A+B+C बराबर कितना आ जाएगा, 21। यहाँ से कहते हैं कि A+B+C बराबर कितना आ जाएगा, 21 बजे। अरे किताब कहता है योगफल कितना, 14, मगर मेरे अकॉर्डिंग योगफल कितना, 21। ये 2 तो ऊपर चल जाएगा ना, तो 2 ऊपर 21/2 चिपका दीजिए। उसके बाद क्या पूछा आपसे, C का मान कहाँ है, कहाँ है, C का मान पूछा है ना। तो आप A+B का मान निकालिए। A+B का मान कितना, A+B का मान 6, 6 गुना कीजिए। कितना गुना कीजिए, 6 गुना कीजिए। आइए 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 के क्यू 8। अरे A+B का मान 8 है और टोटल 14 है, तो ये घट जाएगा तो ये ना बचेगा। रे ये 8 है, 8 इधर घटेगा तो C बचेगा। तो इसीलिए C बराबर कितना, 6। कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। क्या यार बाबू 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा। अगेन मरते रिपीट हो जाता है, ध्यान ने। चलिए अगला, जिंदगी में जोकर, जिंदगी में ठोकर, जिंदगी में ताश में जोकर, जिंदगी में ठोकर कभी भी मोल बदल सकती है, याद रखें। चलिए बोला 2 मिल्क एंड वाटर है और AB 2 मिश्रण है, और कितना कितना बोल रहा है, 5 और 3 बोल रहा है, और बोल रहा है 2 और AB 2 मिश्रण है ना। AB 2 मिश्रण है, 2:3 बोल रहा है। अब बोल रहा है ये दोनों को मर्ज करना है।
ये दोनों को वो मिलाएगा, इस अनुपात में मिला है कि आधा दूध और आधा पानी। एलिगेशन विधि, कौन विधि? एलिगेशन विधि। आधा दूध और आधा पानी हो जाए, आधा दूध और आधा पानी, ये हो जाएगा कितना भैया? 1/2, 1/2। अगर हम इसको दूध में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं? अगर हम इसको दूध में बदलना चाहते हैं, किस में बदलना चाहते हैं बाबू? दूध में बदलना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए हम इसको दूध में बदल देते हैं। देखिए पहले टोटल मिश्रण कितना है? 8 का है, तो लिखेंगे 5/8। इधर कितना का मिश्रण है टोटल में? 2, 3, लिखेंगे 2/5। ठीक है। अब ये नीचे वाला कैल्शियम और 8 या 5 है ना, इसको फ्रैक्शंस को तोड़ने का तरीका, फ्रैक्शंस तोड़िए 40 गुना कीजिए। फ्रैक्शन तोड़िए 40 का आ जाते हैं, 8, 5 का एलसीएम है, इसीलिए यहाँ भी 40 गुना कर दीजिए। यहाँ भी ना फ्रैक्शन तोड़ना है आपको, यहाँ तोड़िएगा ना, 8 × 5 = 40 आएगा, 5 × 25, 8 × 5 = 40 आएगा, और 2 × 16। अब बताइए यहाँ काटिएगा तो आएगा 20। अब बताइए ये कितना आया? 20। 25 में 20 गलो कितना भैया? 5। 16 में इतना गलो कितना? 4। आंसर कितना आएगा? 4:5। कितना आ गया भैया? 4:5 आपका राइट आंसर आ। चलिए छापिए। अगर एक बच्चे बोल रहा है कि भैया नहीं दूध, अगर मिल्क में आप बदल करके किया ना, आप वाटर में बदल के कीजिए। सिर्फ वाटर में बदलना है तो चलिए ठीक है, वाटर में ही बदल के करते हैं। देखिए वाटर में बदलिए, आपका मर्जी बाबू। मिल्क एंड वाटर, मिल्क में। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3/, कितना लिखेंगे? 5। 3/5। इधर कितना लिखेंगे? अरे 3/8 में होगा, 3/8। इधर कितना होगा? 3/5 होगा। फिर 40 से गुना होगा, फिर इधर 40 से गुना होगा कि नहीं? इधर कितना आ जाएगा? 1/2 में इधर 40 से गुना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दिया कितना आया? 15। इधर 5 कितना? 5 से 8 × 24। अब जरा सोचिए कि हुआ 15, हुआ 24, हुआ 20 आया भैया। तो 15 में 20 गलो 5, 22 में भी गया तो 4, 4:5। ये जो अनुपात को हम मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाएंगे? 4:, मतलब 4 लीटर दूध देंगे तो 5 लीटर पानी। इसी तरह से मिलाएंगे तो मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। आधा दूध और आधा चलिए। अरे इसकी क्या, कोई याद कर रहा है भाई, याद कर रहा है। बड़ा हिचकी खतरनाक होता है। क्या होता है? हिचकी क्या होता है? बहुत खतरनाक। कार्य का तो इसकी, तब आपको इसकी नहीं आना चाहिए ना। चलिए तो ये समझ में आए टॉपिक बाबू। आज की क्लास आपका इतना तक ही रहेगी। और ये जो टॉपिक बताया गया था, इस टॉपिक के आधार पर आप कोई भी एडिशन का बुक लीजिए और उनसे बनाइए, और ऐसे ऐसे जितने टॉपिक हैं सभी बनेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दिन अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट दिन स्टार्ट होगी समानुपात। आपका अनुपात का करीबन जितने भी टॉपिक है एग्जाम्स के लेवल से जितने भी आते हैं वो करीबन सब खत्म हो गया। एग्जाम लेवल में जितने भी टॉपिक पूछा जाता है अनुपात से रिलेटेड, वो सभी करीबन खत्म हो गया। अब आएगी समानुपात। हाँ भैया, जो भी बच्चे हैं ITI वाले वो भी थोड़ा देख लेंगे और बना लेंगे बाबू ITI वाले। और प्लस ये मेधा जो छात्रवृत्ति भरते बच्चे हैं वो सभी ऑल एग्ज़ाम के लिए है। मेधा छात्रवृत्ति जो आती है उसको भी बढ़िया सबके लिए है वीडियो। ठीक है। चलिए बच्चे।